से गीत गाए, अपने उद्धार की चट्टान पर जयकार हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और वचन गाते हुए उसका जयकार करें। युवा के लिए गाओ उसके नाम को धन्य का, दिन प्रतिदिन उसके किए गए उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु इस सुनायत के लिए धन्यवाद, इस मंडली के लिए धन्यवाद। हम सभी आते हैं, सर को झुकाते हैं और आपकी जयकार करते हैं। वो राजा था जो है, जो आने वाला है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो मारा गया, मारा गया, जिस दिन जी उठा, जो जिंदा परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी जयकार करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु सचमुच जो आप पे भरोसा करता है, प्रभु कभी लज्जित नहीं होता। दुश्मनों के बीच में, तकलीफों के बीच में प्रभु आप उसको थामे रहते हैं। प्रभु मैंने अपने जीवन में देखा है। प्रभु इस सुबह हम अपने आवाज़ों को उठाते हैं और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की जयकार करते हैं। आप हमारे पिता हो परमेश्वर।
डर कि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे अब मैं तुझे ढूंढ न सकी। जब तू आग में से चले तब से मुझे आश न रही कि वरना उसकी लौ तुझे जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धारकर्ता हूँ। तेरी छुड़ौती के लिए मैं मिस्र और तेरे बदले में कूशा सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं
वक्त पढ़ने के जब मेरे साथ चलते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके नाम में ऊंचा और ऊंचा होकर के करना। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। परेशानी डॉक्टर या कोई मरीज हमारे दिखाया तो बोल सकते हैं सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक चीज़ जो मुझे बार बार महसूस हो रही थी कि एक शब्द मुझे मिला वो कहने की प्रभु नया करने वाला परमेश्वर नई चीज़ें वो लेकर आए। उनको व्यक्तिगत रूप से लगा कि पूरे चर्च के लिए हमारी व्यक्ति के लिए और खासकर सर्व चर्च के लिए लोगों को नई बातें दिखाएगा, नई बातें होते हुए देखेंगे। तो पिछले बार मैं आया था, कुछ चीज़ें नहीं थी जो इस बार में है और मैं विश्वास करता हूँ जब मैं नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगा तो कुछ नई चीज़ों को मैं पकड़ूँगा। तो प्रभु चर्च के रूप में आपको नए दरवाजे आपके लिए खोल रहा है, नई चीज़ें खोल रहा है और आप देखेंगे कि ये नई चीज़ें आपकी मदद करेंगे और प्रभु में बढ़ने के लिए और दूसरे लोगों तक सुसमाचार लेके जाने के लिए। तो नई बातों को, ताज़ा बातों को, नई बातों को, पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों में हम बढ़ेंगे। हफ्ते भर का लड़ाई को बता सकते हमारे जीवन में प्रभु अच्छे कार्य करता है, बहुत बड़ा कार्य करता है। तो जिसके जीवन में जो परमेश्वर ने नया काम किया उसका हम बताएं, वो आगे आके गवाही। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट चालू किया था और मैं डेली उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऑटो डेबिट अकाउंट पे। मेरा लास्ट वीक में ऐसा समय आया कि मेरे अकाउंट में पूरा जीरो हो गया, पैसा ही नहीं था। तो मैं बहुत स्माइल किया, बोला प्रभु कल का मुझे पता नहीं, तेरे हाथ में छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन देखा तो दिन खत्म होने से पहले प्रभु ने मुझे पैसा भेज दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तब से मेरा सिर दर्द हो रहा था और मैं मेडिसिन ले ली और उसी दिन से मैंने मेडिसिन स्टॉप किया और मैंने चमत्कार को देखा कि मेरा सिर दर्द मतलब थोड़ा अभी जब मेरे को लगता है नींद कम्प्लीट नहीं होती तभी होता है, पर मैंने चमत्कार को मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसी कारण से बीमार थे कभी वो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन नहीं आता है, हमेशा बोलती रहती मम्मी मेरा बहुत सारा दर्द होता है। और ये हफ्ते में भी तब कुछ भी नहीं बोली मम्मी मेरा सर दुख रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि सब जब इसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। मेरे परिवार को सुरक्षित रखा और ये धन्यवाद करती थी। मेरा जब से मैं प्रेगनेंट हुई हूँ मेरा एक बहुत कम था, 9 पॉइंट था, लेकिन अभी धीरे धीरे परमेश्वर कार्य कर रहा है, मेरा खून बढ़ रहा है, 11.5 हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। और कुछ डाउट थे मेरे मन में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब गए थे कुछ टेस्ट मेरे हुए नहीं थे, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने सब बातें अच्छे से समझाई मुझे। मेरा शुगर टेस्ट कराया तो शुगर लेवल में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि ज़्यादा नहीं, और वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो पेट में पानी ज़्यादा बच रहा है तो वो भी परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। इस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद करती है, सब कुछ परमेश्वर संभाल रहा है। को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट वीक मैं वाशी मुझे जाना था अपना फोर्ट की तरफ से, मैं क्लाइंट के साथ जा रहा था और उस समय वाशी ब्रिज पे ना पूरा कार का टायर ब्लास्ट हो गया था और मैं 80 के स्पीड में था
पता नहीं चला मुझे, टायर ब्लास्ट हुआ बट मुझे कभी नहीं संभाला और फील भी होने नहीं दिया कि टायर फट गया है करके। तो मेरा सेफ्टी था मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछला हफ्ता मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था क्योंकि हमारे काम पे कई लोगों को निकाला जा रहा है अभी कि कई रीज़न दे रहे हैं, कई रीज़न पता नहीं, पर परमेश्वर ने उसमें मुझे पहले स्थान पे रखा जहाँ मुझे लगा कि हाँ अभी मैं सेफ हूँ। और सच में मुझे डर लग रहा था, 3-4 लोगों को निकाल दिया, कहीं फिर से मेरा नंबर न लग जाए, पर परमेश्वर ने उसमें मुझे ये दिखा दिया कि आप सेफ हो, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और परमेश्वर मेरे साथ है, ये उसने मुझे दिखा दिया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर भी अपने लोगों का बीच नहीं छोड़ता है, हमेशा सब कुछ साथ करता है। और मेरे भाई का ऐसा हुआ कि जा रहा था उसको बाइक से, और बाइक ऐसा गाड़ी में ठोक दिया, उसका सब कुछ अब तक एकदम चूर हो गया, लेकिन मेरे भाई के ऊपर थोड़ा भी होश नहीं आया और एकदम उसका जो सीट कवर भी निकल कर पूरा फेंका गया। और सभी लोग आके देखने लगे जिसका एक्सीडेंट हुआ वो किधर है, वो खड़ा होकर उधर खड़ा हुआ, थोड़ा किया तो अरे नहीं हुआ था, लेकिन सभी लोग देख कर जब हो गए। परमेश्वर ऐसा है जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर उसको कभी नहीं मिलेगा, हमेशा वो संभालते रहता है। संभाला कि हमको सुरक्षित रखा, सर्विस वाले के लिए सभी लोग सब काम को हम लोग इस समय आप लोग प्रार्थना करो विवाहों के लिए, परमेश्वर उन्हें संभाले कि घर भी जाए, कॉलेज जाए, गाँव में जाए, कहीं जैसे गलत लाइन में भटके ना, उनके लिए आप लोग प्रार्थना करें। और आप लोग प्रार्थना करें हमारे कलेसियन जैसे चर्च हॉल हमें मिले, परमेश्वर उन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, ये परमेश्वर देगा, हमें विश्वास है, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करो। और आप लोग प्रार्थना करो
जी इस वक्त मांगते हैं प्रभु जी हम हर एक परिवार के सदस्य के लिए प्रभु जी सभी प्रभु जी काम पे आना जाना होता है प्रभु जी, वो सबको संभाले रखो प्रभु जी, कोई दिक्कत ना आए, कोई भी मुसीबत का प्रभु जी सामना ना करना पड़े। आप अपने दूतों के द्वारा घेरे रखो हर एक मेंबर को प्रभु जी, कलीसिया के प्रभु जी आप आशीष दो प्रभु जी और सुरक्षा दो प्रभु जी, देते हुए ऐसा मेरा विश्वास है यीशु के नाम से आमीन। LTP के लिए प्रेम और हमारा क्या बोलते हैं कैंप चल रहा है, वो लीडर कैंप के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे, जिसके पास जैसे पैसे की कमी ना हो, परमेश्वर हर एक को उत्साहित करें कि सब लोग जाए, और जो पैसे की कमी हो परमेश्वर जाते टाइम तक सबका पूरा कर दे, सब लोग जा सके और वहाँ का आनंद ले सके, जो सिखाया जाए सब लोग सीखें, सबके जीवन में परमेश्वर आशीष दे, इसलिए सब लोग प्रार्थना कर प्रभु जी इस वक्त मांगते हैं प्रभु जी जो भी अक्टूबर के एंड में लीडरशिप प्रोग्राम होने वाले प्रभु जी, कैंप होने वाले प्रभु जी, होने से प्रभु जी इस कैंप पे आपकी आशीष रखे, आपके दूतों के द्वारा प्रभु जी इस कैंप को घेरे रखे, आपकी आत्मा की मध्यस्थी वहाँ हो जी, आप प्रभु जी इस कैंप को चलाए सबको। साथ ही साथ मांगते प्रभु जी वहाँ आने वाले हर एक सदस्य के लिए प्रभु जी, वहाँ पे प्रभु जी किसी को कोई पैसे की कमी ना पड़े प्रभु जी, फी भरने के लिए प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय भंडार से देखिए वहाँ पे सदस्य की उपस्थिति करोगे ऐसा विश्वास है। साथ ही साथ मांगते हैं जो भी प्रभु जी PA सिस्टम वगैरह अरेंजमेंट होगा सब ठीक हो, कोई खराबी ना हो, ऐसा आप करो प्रभु जी, ऐसा करो मेरा विश्वास है यीशु के नाम से आमीन। ताली बजा के विक्की भैया को स्वागत करते हैं। जय मसीह की। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहा कि मैं दीपक को फोन करके बोलूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगा, और अगर मैं आप आऊँगा तो भी आप मेरे को क्या करो कि जूम पे आप मेरे को कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मैं आपसे तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। और कल ही मैं हॉस्पिटल जाता रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता रहा हूँ, और उन्होंने बहुत खून निकाला है, बहुत सारा टेस्ट करने के लिए बोला, मैं विश्वास करता रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनका जो प्रोटोकॉल है वो पूरा करेंगे। तो प्रार्थना करेंगे, फिर थोड़ा सा अपडेट होगा, फिर हम आगे ठीक है, आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे बीच में हैं, और धन्यवाद देते हैं आपका हम सीखना चाहते हैं आपके लिए, हम सबकी मदद कर। और इस समय जो भी वचन बोला जाएगा विश्वास से, तो हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति आप मजबूत हो सके, आपके विश्वास में बढ़ सके, आशा पालन में बढ़ सके, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद आप सबका कि आप लोग मिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन मैं MP में था, मध्य प्रदेश में था, और मैं बता दूं कि जब हमने मिशन का काम शुरू किया था, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे में आ रही है, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा चर्च बड़ा बड़ा लग रहा है, लगता है कीर्ति और दीपक ने अच्छी बुकिंग करवाई है मेरे नाम की, टिकट्स अच्छे बेचे गए हैं, और जो भी प्रॉफिट है 10% तो जब हमने मिशन का काम शुरू किया था तो उड़ीसा में हम काम कर रहे थे, स्पेशली उड़ीसा में काम कर रहे थे, और उड़ीसा के 2 जगह एक ही जगह पे काम कर रहे थे। बाद में हम सुंदरगढ़ में भी हम काम करने लगे, और उसके बाद राजगढ़ वेस्ट बंगाल में, तो वो वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी हम भुवनेश्वर में भी काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि उड़ीसा का जो कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। उसी की पूरी दूरी पे है कटक में भी हम काम कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक में MP जाकर रहे हैं, MP में भी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद सूरत में भी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंकलेश्वर में भी काम कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही बिहार और आसाम में भी हम काम करेंगे, और फिलहाल नागपुर में भी हम काम कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर में भी हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सबका कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। हमने छोटे से शुरुआत किया, तो अभी भी हम छोटे हैं संख्या में, लेकिन विश्वास करते जैसे हम प्रार्थना करेंगे, हम अपना काम करेंगे, प्रभु हमारे मिशन के काम को और बढ़ाएगा। तो
5 घंटा जाना 5 घंटा आना। और वो वहाँ के अगर आपने देखा है कि गांव के जो ये प्राइवेट बसेस होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एकदम छोटे होते हैं और बैठने का जगह भी नहीं है। और ऊपर आपको मेरा बैग था, एक ही बैग लेके गया था, एक ही दिन मेरा था, तो बैग और जगह और पैर एकदम दबा हुआ था, तो मुझे लग भी रहा था कि बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और अभी भी मेरे घुटने में सूजन है और मेरे पैरों में, मेरे एंकल एड़ी में भी सूजन है। अभी आज तो थोड़ा कम है, 2 दिन पहले ज़्यादा हाथी जैसे पैर हो गए थे मेरे, तो चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चेकअप करा देते हैं। डॉक्टर ने दवाई दी है, पहले से बेहतर है। साथ ही उन्होंने बोला कुछ कर लेंगे हम, इलाज का ब्लड टेस्ट करा लेंगे। तो बहुत सारी बातें, लेकिन एनीवे तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सबके बीच में हो। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इतने जल्दी नहीं बुलाएगा, क्योंकि बहुत काम कर रहे हैं। आमीन। मैं देखना चाहता मेरे बच्चों की शादी, उनके बच्चों को मैं खिलाऊंगी। आप लोग खुश है नहीं खुश है? ठीक है ना। कीर्ति के तीसरे बच्चे को बोलने को प्रॉब्लम भी हो सकता है। और हमारी बहनें हैं यहाँ पर, कुछ शादियाँ यहाँ पर बहनें हैं, भाई और की शादी आते हैं, तो आप मेरे साथ हैं। हाँ, ये अच्छी बात है यार, मैं इतना जल्दी नहीं जाना चाहता। काम प्रभु ने बहुत काम करना है सबके, मेरे अकेले के लिए नहीं, लेकिन हम सबके लिए हमारे क्या बोलते हैं, ओमवीर जी जल्दी पिताजी बनने वाले, तो उनका बच्चा इतना भी बर्थडे में मुझे आना है। बहुत सारी बातें हैं। एनीवे कुछ अच्छी बातें मैं देख रहा हूँ कि हम खासकर धन्यवाद देंगे दीपक और राजा का, वस्तु की आराधना का जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजाएंगे। पहले से आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। पहले से मैं, मुझे लगता है जितना मैंने सुना आप लोगों का म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप किसी को बताना मत लेकिन बहुत बेहतर है। अभी कुछ लोग बच्चे इन्वॉल्व हुए तो उससे और बेहतर है। और मैंने देखा अवलर जी की पत्नी को देखा, नॉर्मली मैंने उनको देखा है कि बहुत कम बात करते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप इतना अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि वो आगे आके यहाँ पर ना क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट ले रहे हैं। भाई हमारे साथ है, उन्होंने आराधना ली, तो हम देख रहे हैं कि मिलकर हम एक काम करें, एक टीम में हम बहुत ही बढ़िया हम काम करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम टीम में हम काम करें। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आप बाइबल आए तो मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 6 का। यूहन्ना 6 16 से 21 कोई हम आगे पढ़ते हैं। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते 3-4 बार मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, मत डरो। अतः वे उस नाव पर चढ़ने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जा रहे थे। ठीक है, अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो मेरा आज का शीर्षक है, मैं हूँ डरो मत। मैं हूँ डरो मत। मैं हूँ डरो मत। आज सुबह के समय प्रभु मुझे और आप सबको यही कह रहे हैं कि मैं हूँ डरो मत। हम इंसान के संसार में, गिरे हुए संसार में, पाप के कारण जो संसार गिरा हुआ है उसमें हम रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों का असर हम पर होता है। हम विश्वासी हम चर्च में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर हम पर होता है। और जो पहला रिएक्शन हम पर आता है, जो पहला इमोशंस हमारे जीवन में नजर आता है, वो है हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम हार मानने की कोशिश करते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं, हम हमारे विश्वास में कमजोर होते हैं और काफ़ी बार हम शक करते हैं क्या परमेश्वर सचमुच है, क्या चर्च जाके क्या फायदा है, या सचमुच परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, या परमेश्वर की नज़र मुझ पर है क्या। हम काफ़ी चीज़ों में हम डर जाते हैं। तो मैं बताऊं कि ये यहाँ पर स्टोरी में क्या हो रहा है। उससे पहले अगर हम ऊपर पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है यीशु मसीह ने बड़ी सेवा की है। 5000 लोगों को खाना खिलाया, लगभग बताते लगभग 10,000 लोग थे। आदमी 5,000 थे और औरतों बच्चों को मिलाए लगभग 10 से 12,000 लोग थे। और वहाँ पर यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से सबको खाना खिलाया। बहुत सुबह से मेहनत हो गया, बहुत कॉन्फ्रेंस हो गया, खाना पीना हो गया, सब थके हुए हैं
और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव में बिठाया, बोला कि आप झील के उस पार चले जाइए। कितने चेले थे यीशु मसीह के? तो यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया। और यीशु मसीह हो सकता है काम लगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, और ये जा रहे हैं, ये बोट चला रहे हैं, झील में बोट चला रहे हैं। और अचानक हम देखते क्या हुआ वहाँ पर, अचानक क्या हो रहा है वहाँ पर? तूफान। बोलिए। मे भी रात का समय था, हाँ झील के, हाँ रात का समय हो गया, उस समय अंधेरा हो गया था। मे भी अंधेरा हो गया तो मतलब 7-8 बजने होंगे लगभग, मुझे लगता है ना 7-8 अंधेरा हो गया था। और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आए थे। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। एक्चुअली पता नहीं झील में कैसे आंधी तूफान आता पता नहीं है क्योंकि झील थोड़ा छोटा होता है, उसमें बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि ये 2-4 बार हम पढ़ते हैं, तो उस समय शायद हो सकता है वहाँ पर झील में आंधी तूफान आता होगा, और झील में आंधी तूफान आ गया है। और ये सब ये अभी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, 12 लोग बैठे हैं ना, बोट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, हाँ यीशु मसीह पानी पे कोई चलकर आ रहे। इससे पहले उन्होंने कभी सुना नहीं था, और ये पहली बार है। और वो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अंधेरे हैं। तो एक आदमी जैसा परछाई दिख रहा है जो पानी पे चलकर आ रहा है। अगर मैं और आप होंगे तो क्या होगा, पहला रिएक्शन क्या होगा? डर जाएंगे। जी हम लोग सुपरमैन नहीं है, हम इंसान हैं, वी आर जस्ट मैन। हम इंसान हैं और वो बहुत ही नेचुरली है, स्वाभाविक है कि हम डर जाते हैं। और वो देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये एक परछाई नजर आ रही है, लेकिन परछाई क्या कर रही है, पानी पर चलकर आ रही है, और वो डर गए। देखिए यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के साथ इन्होंने कहा कि अभी चमत्कार होते हुए चमत्कार का भाग होकर आए हैं। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली की रोटी और किसको दिया? चेलों ने बांटा। और चेलों को जानते हैं कि क्या हो रहा है, इससे परमेश्वर कर रहे हैं। शायद लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन चेले वहां पर थे, चेले इन्वॉल्व थे, और चेलों को पता है कि क्या हो रहा है। और वो जब ये काम होकर आए हैं, और जैसे आंधी तूफान हो गया, अगर मैं और आप होते रहे, डरो मत, यीशु मसीह हमारे साथ है, या हम क्यों ना प्रार्थना करें, यीशु मसीह को पुकारे, उस प्रकार की बातें होनी चाहिए। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने देखा कि आंधी है ना, एक तो आंधी तूफान है, अपने आप को संभाल रहे हैं, और अचानक कोई व्यक्ति पानी पे चलकर आ रहा है, तुरंत हम देखते वो डर गए। मैं और आप भी डर जाते हैं, कर्जा बहुत है, बच्चों को लेकर डर जाते हैं, बच्चों की शादी को लेकर डर जाते हैं, या अपने पर्सनल लाइफ में अशांति है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, या काम पे थोड़ा डर है। कितनी सारी चीज़ें जो हमको डराती है, और थोड़ा हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। मुझे याद आता है, एक बार मैंने बातें बताया कि 12 साल पहले मैं जिंदगी में सबसे बड़ा जो डरा था एकदम जिंदगी में, अभी मुझे पता नहीं आपको मेरी एज मालूम है, 40 और 4 44 साल का मैं हूँ। और 12 साल पहले जब मैं 32 साल का था, तब मैं डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। और डरने का कारण था मेरी पत्नी नहीं। ठीक है, मैं आपको इमोशन ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है, वो मेरे हाथों में मरी है। और उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, ना उससे पहले ना उसके बाद, मैं डरा, मैं बहुत डर गया था। और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उस समय जे हॉस्पिटल में और वो अकेले थे, और मेरे हाथों में वो मर गए। हो सकता है कि आप लोगों के साथ स्थिति कुछ अलग है, और हम इंसान हैं, हम डर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको डराती हैं। अभी कुछ समय पहले एक मार्च का बात है, अनुग्रह मेरा लड़का जो बड़ा लड़का है, 12वीं साइंस पढ़ रहा है, 12वीं का एग्ज़ाम दे रहा था, और लास्ट पेपर था उसका। और एक दिन पहले मैं उससे बात कर रहा था, तो बोला कि नॉर्मली उसका जो पेपर है 12 से 2 होता है, ठीक है, बोर्ड का। तो बोला कि कल जो मेरा एग्ज़ाम है वो 2 से 6 है। तो मैंने बोला हाँ होगा, लास्ट पेपर होगा, तो शायद ऐसा होगा। और मैं प्रेयर में था, स्टाफ प्रेयर में था, 2 बजे अचानक उसका हो गया। मैंने बोला यार एग्ज़ाम का समय हो रहा है, समझ गए उसको गलत हो गया, बोला बेटा हेलो, हाँ बेटा, पेपर सुबह ही हो गया, पेपर सुबह ही हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल ने बोला, प्रिंसिपल से बात करूँगा ट्यूशन कॉलेज, बोला हाँ एक्चुअली पता नहीं है रेट वाला है, लेकिन सुबह ही एग्ज़ाम। और मैं डर गया, टूट गया, एक्चुअली सही शब्द सुन गया, दुखी हो गया। इतना महंगा कॉलेज है, या इतना साइंस का फीस अगर ट्यूशन का है, बहुत महंगा ट्यूशन लगता है, कैसे भी हम अपना EMI भर के ये करके वो करके हम दे रहे हैं।
मैं काफ़ी हो गया, मैं काफ़ी दुखी हुआ कि यार इतना पूरा साल बर्बाद हो गया। और जब वो आया मैंने उसको थप्पड़ मारा, बनता है ना उतना, पता नहीं मारना चाहिए, मारना चाहिए, एज अ फादर मारना चाहिए। जिम्मेदार हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अरे डिस्कशन नहीं करेंगे। नहीं मानना चाहिए। हाँ ठीक है, मानना चाहिए। जाने दीजिए, हाँ जाने दीजिए। मेन स्टोरी वो नहीं है, मैसेज वो नहीं है, थप्पड़ नहीं है, क्योंकि वो इमोशन था तो मैंने उसे थप्पड़ मारा। बाद में वो घर छोड़ के चला गया, मतलब चला गया और फोन भी बंद कर दिया। बोला यार क्या हो गया? तो फिर तो ये हो गया है और ऊपर से चला गया। बाद में उसने फोन उठाया, बोला कि मेरे माइंड में बहुत सारे इमोशन चल रहे हैं तो मैं शांत हुआ, आप चिंता मत करो, जाऊँगा। वो 1-2 घंटे के बाद मैं आया हो, ठीक है, तो बर्डो वाली बात हुई हम दोनों की। बोला देखो तुमने गलत किया है, ये ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया, ये हो गया, तो कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके, लेकिन अगर तुम जिम्मेदार होते तो अच्छा होता। तो फिर से उसने पेपर भरा, फिर से उसने एग्जाम दिया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके रिजल्ट आगे वो पास हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस बात से ट्यूशन नहीं लिया, मैंने बोला ट्यूशन जाना है, बोला ये मैं खुद करूँगा, मैं पास होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, 1 महीना और आगे की पढ़ाई के लिए वो विशाखापट्टनम में, हाल ही में विशाखापट्टनम में उसको छोड़कर नेक्स्ट वीक आएगा 2 हफ्ते का उसका छुट्टी। उस समय भी मैं डर गया। अब ये बहुत बड़ा डरने वाला नहीं था, लेकिन मैं टूट गया, मैं निराश हो गया। हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थिति से हम होके चलते हैं। और काफी बार मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसके कारण से आज उन परिस्थितियों का, उन स्थितियों का, उन लोगों का मैं सामना कर रहा हूँ। आप मेरे साथ है? तो काफी बार आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो चीज हो रहा है, आप ये मत बोलो परमेश्वर करा रहा है, पड़ोसी करा रहा है, ये करा रहा है, नहीं, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने तय किया है, हमने किया है वो, जिसके कारण से आज वो दुख तकलीफ में हम पर है। हमेशा हर चीज के लिए हम शैतान को नहीं इल्जाम लगा सकते हैं। आप मेरे साथ है? क्योंकि आपने वो चॉइस किया है, आपने उन लोगों को अपने जीवन में लाया, वो काम चूज किया है या वो आदत चूज किया है, जिसके कारण से आज आपके जीवन में दुख तकलीफ है। और काफी बार ये भी हो सकता है किसी और ने कुछ किया है। मैंने जैसे बताया, आपने मेरे मुंह में मेरे से सुना होगा, पिछले 5 साल, अभी 5 साल तक मेरे पे केस चलता रहा, झूठा केस, मैंने बताया आप। पिछले 5 साल से मेरे पे केस चलता रहा। फलाने व्यक्ति ने मेरे पर केस डाल दिया कि मैंने उस पर मारपीट किया, कोई मारपीट नहीं किया, कुछ नहीं हो गया, लेकिन 5 साल तक ये केस चलता था। वहां पर जाना था, वहाँ पर आप ये मत सोचो कि कोर्ट में जाके तो सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ हिला के जाना है, हाथ हिला के आना है, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पैसा लगता है, हर एक हियरिंग के लिए आपको पैसा लगता है, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए पैसा लगता है, कितने हजारों रुपए चले गए हमारे। और आपका हेल्थ खराब हो जाता है, मेंटली, फिजिकली, बहुत कुछ आप निराशा और दुख में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये अप्रैल में, ये 4-5 महीने पहले अप्रैल में मेरे पर जो भी केस था, परमेश्वर ने सब उस केस से निकाल दिया। हालेलुया। लेकिन 5 साल तक मुझे वो झेलना पड़ा। जिस आदमी ने केस डाला, आखिर में वही हार कर उसने पूरे केस, मेरी बहन पे और मेरे पे केस डाले थे, सब केस निकाल दिए। तो ये जो मेरे साथ हो रहा था, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई और, किसी और ने कुछ किया है जिसके कारण से मेरे साथ हो रहा है। तो काफी बार ये सब चीजें हमें तोड़ती है, निराश कर देती है, और उस समय परमेश्वर हमसे क्या कहता है? डरो मत, मैं आपके साथ हूं, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। तो उनका साथ होना जरूरी है। क्या मुझे लोगों की जरूरत है? जी हाँ, मुझे लोगों की जरूरत है, लेकिन उनसे पहले मुझे परमेश्वर की जरूरत है। मैं परमेश्वर से दूर होकर, अलग होकर अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकता। आप मेरे साथ हैं? और शायद आप ठीक भी कर ले, एक घर भी खरीद ले, एक बाइक भी खरीद ले, कुछ अच्छा बिजनेस डाल ले, कुछ पैसे कमा ले, लेकिन एक कुछ समय के लिए है, क्योंकि उस बीच में आपके अंदर वो शांति नहीं होगी, वो संतुष्टि नहीं होगी, वो उत्साह नहीं होगा जो आपको आगे लेके जाएगा। कुछ समय के बाद ये सब चीजें आपको खाली लगेगी, खोखला लगेगी, कोई फायदा नहीं है, क्या मजा, कुछ खालीपन है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। और ये यहाँ पर जब देखे चेले डर गए। वापस पढ़ेंगे वचन 19 पढ़ लेंगे। जब वे कहते 3-4 मील के लगभग निकल गए
तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। इनको बोलना चाहिए था ये तो प्रभु है, तो परमेश्वर के साथ उठने बैठे 3.5 साल से प्रभु के शिष्य है, प्रभु के साथ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब बहुत कुछ ज्ञान वरदान आ गया होगा। लेकिन जब वो यीशु को चलते हुए पानी पे चलते हुए देखे ये डर गए। चेले फर्स्ट हैंड चेले जो यीशु के साथ उठे बैठे हैं, चमत्कार किया है, रोटी खाई, बहुत कुछ किया है, ये डर गए। तो मैं और आप कौन सी खेती उम्मीद है, हम भी डर सकते। मुझे लगता है कि इनको डरना नहीं चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था प्रभु या तो बोले कोई बात नहीं यार, कोई भी आने दो, हम यीशु के नाम से उसको भगा देंगे या हम प्रार्थना करेंगे, हम यीशु को पुकारेंगे। वैसा कुछ नहीं हुआ, डर गया। और क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं, 21 वापस पढ़ेंगे, सॉरी 20। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। यीशु समझ गए, यीशु जानते हैं, वो देख गए, अंधेरे में भी उनको समझ में आ गया, दिख गया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, डरो। क्या आप डरे हुए अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, EMI के लिए, कर्जों के लिए, परिवार के लिए, बीमारी के लिए, दर्द के लिए, चर्च के लिए? हम सब डरे हुए हैं, हम नहीं दिखाते हैं। मैं आपको शायद बहुत बोल्ड लग रहा होगा या ना ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं भी डरता हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर या बहन को लेकर, परिवार को लेकर मैं डरता हूँ। और शुरू में मेरी पत्नी के मरने के बाद मुझे एक डर बहुत लगता था, वो था मौत का डर। अभी नहीं लगता है, तभी बहुत डर लग रहा था। और डर ये था कि प्रभु अगर मैं भी मर जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो सब विश्वासी थी, मेरी बहनी विश्वासी है, और जो जिंदगी जो लाइफ में अपने बच्चे को देना चाहता हूँ वो लोग नहीं दे पाए। तो एक प्रकार का डर मेरे अंदर था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, क्योंकि छोटी छोटी थे, 2 साल और 6 साल के थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे अंदर काम किया, मेरा जो झूठा सोच था, झूठा डर था, प्रभु ने उसमें काम किया। और प्रभु ने बोला कि तू प्यार करता है, उससे ज्यादा मैं इसे प्यार करता हूँ। वो तेरे बच्चे बाद में, पहले मेरे बच्चे हैं और मैं उनके भविष्य को जानता हूँ। काफी बार मैं और आप अपने बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए भगवान बनने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ हैं? हाँ। हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालूंगी, या अच्छे परिवार में शादी करा के देंगे, या अच्छा काम लगा देंगे, जैक लगा देंगे, फोन कर देंगे और उनको अच्छे का प्लेस कर देंगे, या बहुत कुछ हम करना करते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो करना है हमको। लेकिन हम भगवान बनने की कोशिश नहीं करें, वो आपकी मदद नहीं करेगा। आपको याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप निर्बल है, आप इंसान हैं, आपकी कुछ लिमिटेशन है। एक हद तक आप काम कर सकते हैं, उसके आगे कौन करेगा? परमेश्वर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। और ये डर गए थे और यीशु मसीह ने उनको बोला, मैं वो बोल सकते हैं ना। एक्चुअली आप और मैं जब लोगों को डर से निकालते तो क्या बोलते हैं मालूम है? डरो मत, मैं हूं। मेरे साथ है? हाँ है। ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं? डरो मत। हाँ, एक्चुअली हम ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डरो मत। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने क्या बोला? मैं हूँ इसलिए। और मैं हूँ पुराने नियम का आयम, मैं हूँ। तो हमें परमेश्वर के साथ रहना, उनके साथ, मतलब उनको अपने साथ लेना बहुत ही जरूरी है। वही हमें उस डर से निकाल सकते हैं, आजादी दे सकते हैं। नहीं तो काफी डर को लेकर हम जी रहे हैं। हम मसीह होने के बाद भी हम काफी चीजों को लेकर हम डर रहे हैं। और इस सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम उस डर से निकले। हम देखें कोई हो ना हो, परमेश्वर मेरे साथ है। केस को लेकर काफी डरा होता, क्या होगा। प्रार्थना। लेकिन जिसने केस किया, आखिर मैंने देखा कि उसने ही उस केस को पूरी तरह से हटा दिया। हालेलुया। अगर आपके विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति है, आपके विरुद्ध में है या परिवार में, आप उनका सामना मत करिए। जहाँ बोलना है जरूर बोलिए, प्यार से बोलिए, आपका रवैया ठीक रखिए। लेकिन बेस्ट काम में आप कर सकते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर उनको आपके जीवन से दूर करेगा। 21 पढ़ेंगे। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और वे तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जा रहे थे। इतने समय से वो सब कुछ चला रहे थे, 3-4 मील आगे, ठीक है, मे बी 2-3 किलोमीटर वो आगे, 2 किलोमीटर आगे, और आंधी तूफान आ गया। डर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, डर गए। यीशु मसीह
आए हैं, यीशु मसीह ने बोला मैं हूं, डरो मत। और उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को नाव पे चढ़ा दिया। अब क्या करना चाहिए था, हम और आप क्या होते हैं, हम चप्पू चलाते, चलो आपको उधर जाना है, हलवा के इस पार से उस पार जाना है, चलो 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 चलो। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को नाव पे चढ़ा दिया, नाव अपने आप चला गया जहाँ पर उसको जाना था, जो भी उसका डेस्टिनी था, जहाँ भी उसको पहुंचना था, नाव अपने आप चल गया। काफी बार मैं और आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, मजबूताई पाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं पा पाएंगे जब तक कि आप यीशु को अपने नाव में ना बुलाए। ये नाव आपकी जिंदगी है और ये आंधी तूफान हमारे जीवन के संघर्ष है, कठिनाइयां है, निराशा है, दुख है, पीड़ाएं और मौत है, बीमारियां। आप तब तक अपने यात्रा को सफलतापूर्वक सफलता में नहीं पा सकते हैं जब तक कि नाव को आप यीशु मसीह अपने नाव में यीशु मसीह को ना बुला ले। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बुलाना बुधवार या संडे के लिए 2 घंटे के लिए नहीं है, हर रोज। अब मेरे साथ है, हर रोज प्रतिदिन मुझे यीशु के साथ चलने की जरूरत है। जब मैं यीशु को अपने नाव में बुलाता हूँ, अपने जीवन में बुलाता हूँ, इसका मतलब है कि अब मेरे जीवन को चलाने वाला यीशु मसीह है, और जैसा यीशु मसीह बोलते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है, उसके अनुरूप वैसा मुझे चलना है, वैसा मुझे जीना है। यीशु मसीह को बिठा के मेहमान मत बनाइए साइड में, तू बैठ जा, मैं लगा माहिती मला माहिती, तू बस घबरा नहीं बगना, उसका क्या होना है, मैं देख लूंगा, मैं करूंगा। आपको क्या मालूम है, आपके जमाने में मोबाइल था क्या, गूगल था क्या, ये क्या था, वो था, तुमको कुछ मालूम, तुम बैठो। नहीं, यीशु को सब मालूम है। तो काफी बार मेरे और आपके साथ ऐसा होगा, या तो हम यीशु को बुला लें और पूरा चाबी गद्दा, अपने जीवन का चाबी हम उनको दे दे, उनको ओनर बना दे, मालिक बना दे, या हम उनको मेहमान बना के बाजू में बिठा सकते हैं। और अगर हम मेहमान बना के बिठाएंगे, इसका मतलब हम अपना चलाएंगे, अपनी गाली, अपना झगड़ा, अपनी चुगली, अपनी बात, यहाँ बात, पीछे बात, वो बात। लेकिन अगर जब मैं यीशु मसीह को अपना मालिक बनाता तो हम बैठ जाते हैं, और जैसा यीशु बोलते हैं वैसा मैं यीशु के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार करूंगा। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। और जब आपने यीशु को अपने जीवन में बुला लिया है, आप देख लेंगे अपने आप जहां आपको पहुंचना है, आप पहुंच जाएंगे। अब ये पहुंचने का मतलब ये भी नहीं कि आप बड़े अमीर हो जाओगे, अभी अंबानी के बाजू में आपका घर होगा या 2 BHK 3 BHK होगा, आपके पास बहुत बैंक बैलेंस होगा, नहीं। इसका मतलब है आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, आप अपनी यात्रा को पूरा करके पहुंच जाओगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में आप पहुंच जाओगे। और मैं अभी इतना बुजुर्ग नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो छोटी सी जिंदगी मैंने देखा है, उससे ये समझ में आता है, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, कभी कुछ चीज़ों को, मोबाइल को या फ्रिज को या टीवी या बाइक या घर या जो भी आप बोल रहे हैं, अपनी आदतों को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमको पता चलता है इसके बिना भी जिंदगी चल सकता है यार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, बेसिक चीज़ें हमको चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चलता है कि यार मैं इस चीज़ के लिए कितना पागल हो रहा था, इस चीज़ के लिए मैं विद्रोह में चला गया था, या इस चीज़ को उद्धार कराने आए हैं, हमें पापों से मुक्ति देने आए हैं। अगर वो मुक्ति मैंने पा लिया है तो मैं पूरी तरह से आज़ादी में और शांति में मैं आगे बढ़ूँगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, अभी जब तक आपका जिंदगी धरती पर है, आपको दुख तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी। जिस दिन मैं लड़के को छोड़कर आ रहा था, आंख में मेरे आंसू आ गए, जबकि मुझे पता था कि ये आज 6 महीने में आने वाला है। लेकिन पहली बार 18 साल में मैं ऐसा नहीं कि जब मैं मिशन पे गया हूँ या मीटिंग पे गया हूँ तो मैं नहीं गया, 2 साल 1 हफ्ता 15 दिन के लिए नहीं गया, लेकिन अब जब मैं छोड़कर आया हूँ उसे मेरे आँख से आंसू आ गए, मेरी आवाज़ भर गई, मैं प्रार्थना करके उसके लिए आया। लेकिन मुझे मालूम है कि वापस आएगा, मुलाकात होगा। तो ऐसी परिस्थिति आएगी, दर्द होगा, तकलीफ होगा, बीमारी आएगी, मौत भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें हम सुनने वाले हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है और उनकी मदद के द्वारा मैं इन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ। मेरे साथ है, मुझे दारू पीने की जरूरत नहीं है, मुझे ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी उस व्यक्ति के पास नहीं है, मेरा हाल नहीं बताओ क्या आने वाला है, मेरे को उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास परमेश्वर है और परमेश्वर मेरे लिए
सक्षम है। Amen? परमेश्वर मेरे लिए सक्षम है, वो इनाफ है। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अब मेरा परम कर्तव्य, परम धर्म ये है कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा मैं रोज प्रार्थना करूँ, मैं मनन करूँ, मैं आराधना में समय बिताऊँ, मैं आज्ञा पालन करूँ। और जैसे जैसे आप चलेंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो जीवन जो गलत रास्ते पे जा रहा था, क्योंकि आपने प्रभु को पकड़ लिया है, प्रभु के वचन पे चलते हैं, प्रभु आपके जीवन में आपकी जिंदगी को बेहतर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। मैं जब से कुछ सालों से जब मेरा लड़का 7वीं या 8वीं में होगा, ऐसे कुछ कभी मैं प्रार्थना कर रहा था उसके लिए, प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये नर्सिंग में जाए, ये नर्स बने प्रभु। और मैंने उससे बातें की, मैंने उसको बोला कि देखो अगर आप जाओगे ना, पैसा तो ठीक है वो छोड़ दो, अच्छी बात है, होनी चाहिए हमको, लेकिन परमेश्वर ऐसे स्थान पे आपको रखता है जहाँ पर आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप लोगों को सुसमाचार बांट सकते हैं। अभी मैं जाके हॉस्पिटल में बोलूँगा तो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन आप नर्स होने के नाते अगर आप सुसमाचार, आप उनको दवाई देंगे और बोलेंगे यीशु के बारे में और ये बोलेंगे क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, क्या वो नाम बोलेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे। वो एक पोजीशन में परमेश्वर आपको रखता है। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, 10th में भी उसके ग्रेड अच्छे नहीं थे, ओके वाले ग्रेड। देखिए ये पास्टर का लड़का है तो आप ये मत सोचो पास्टर के लड़के बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास में आते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अकेला मेरे घर पे हूँ, आधा समय मैं काम में रहता हूँ, आधा समय चर्च में रहता हूँ, तो बच्चों पे ध्यान देने के लिए ऐसा कोई नहीं है। तो जो भी है, जितना भी लिमिटेड टाइम है उसके वो खुद करते हैं, मैं उनसे कराता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, टेंथ पास कर लिया। मैंने उसको बोला और जो उसका ग्रेड था उस हिसाब से बड़ा मुश्किल था कि उसको साइंस में उसको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अब मत पूछना कितना परसेंटेज है, मैं नहीं बताऊँगा, बड़ी मुश्किल से उसको एडमिशन मिला। और फिर आपने मेरा 12th फेल किया, क्योंकि प्रभु होगा नहीं होगा, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी है कि फिलहाल वो कोर्स में चला। तो काफ़ी बार चीज़ें शायद विपरीत में हो, आपको लगेगा कि होगा नहीं होगा, लेकिन आप प्रभु का हाथ पकड़ के रखिएगा। विश्वास में कमजोर मत होइए, प्रार्थना में कमजोर मत होइए, संगति में कमजोर मत होइए। ये संगति बहुत जरूरी है। अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बोलूँगा काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें से एक है संगति। मुझे पता नहीं पता, आपको पता है नहीं पता, मैं बता दूँ कि मेरी वाइफ के मरने के बाद मैं सेवा छोड़ रहा था। आपको नहीं मालूम है, ब्रेकिंग मैं सेवा छोड़ रहे हैं मेरे पास्टर ने, राजेश मैथ्यू ने, मेरे पास्टर ने उन्होंने मेरे को आके बताया, समझा। मैंने उनको बोला कि मैं सेवा छोड़ रहा हूँ, मैं चर्च में आऊँगा जाऊँगा, लेकिन ठीक है। तो बोला कि नहीं आप ऐसा मत करो, हम आप पे भरोसा करते हैं, मैं और दीदी आपके साथ हम आपकी मदद करेंगे, आप आगे बढ़ो। फिर 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर उस समय अगर चर्च का सेवा छोड़ता तो आज आप लोग मेरे को बुलाते क्या? नहीं बुलाते। मैं यहाँ पर होता नहीं होता। आप मेरे साथ है? हाँ। तो दुख है, तकलीफ है, लेकिन छोड़िए मत, प्रभु को मत छोड़िए। मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो स्ट्रगल है, मेरे लिए बस है। और आपका जो आप उतना झेल सकते हैं, उतना संभाल सकते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको दिया। और जितना मैं संभाल सकता हूँ, जितना मैं सामना कर सकता हूँ, उतना प्रभु ने दिया है। और वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 10:13 कि प्रभु उतना ही देगा जितना आप संभाल सकते हैं, और साथ ही साथ बाहर निकलने का रास्ता भी देगा। तो जब समस्या आती है, सामना करें, प्रार्थना करके उसका सामना करें। आगे मत आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ है? हाँ। बहुत सारी बातें मैं बोल सकता, लेकिन फिलहाल मैं अपने आप को रोकता हूँ। शराब में जाने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज़ में जाने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु का स्टैंड ऊपर है, प्रभु ने अपने लहू लगाए हैं हम पे, तो हम भागेंगे नहीं। हमारा प्रभु भागोड़ा नहीं था। जब प्रभु को मालूम था कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और लोग मुझे मारेंगे, प्रभु ने बोला मैं फिर भी जाऊंगा। और उस गतसमनी के बगीचे में जिस रात को पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने कहा पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा होगी। तो वो तकलीफ है उनकी इच्छा में चलना, लेकिन वो मदद करेंगे, बहुत आत्मा देंगे, ड्यूटी और क्या देना, अगुवाई करेंगे कि हम उसका सामना करें। तभी आपकी गवाही तैयार होगी। सब कुछ अच्छा चलेगा तो कोई गवाही नहीं आने वाली। जब आपको तकलीफ होगी, चढ़ाई के लिए तब आप आके आप गवाही, जब आप सोचेंगे, आप रोएंगे, पैसों की तकलीफ होगी, कर्जा होगा, चमत्कार को देखा,
तब यहाँ पर आके आप गवाही देंगे। कोई गवाही नहीं, हम यही बोलेंगे प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, सब कुछ ठीक रखा है, ठीक रखा है, लेकिन जो सीखना है वो नहीं सीख पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, पढ़ाई में कम है लेकिन यार अभी वो एक गया है यार, काफी काम मेरे को घर का करना पड़ता है, मालूम है, वो पापा कुछ तो काम कर लेता था घर का। हाँ, पता चला ना कि भेजा मुझे कोई बात नहीं, भविष्य को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। आज हम क्या आपको करते हैं इस समय, प्रभु कह रहे हैं मैं हूँ डरो, मैं हूँ डरो, आगे मत, आगे प्रार्थना में लगे रहे, संगति में लगे रहे, वचन में लगे रहे। अगर कुछ चीजें आपके परे हैं, अपने लीडर से मिलिए, सेल लीडर से, पास्टर से मिलिए, उनसे बात करिए, उनको बताइए आपके साथ क्या हो रहा है, उनसे मदद मांगो, और सबसे पहले मदद मांगे परमेश्वर से। मैं हूं डरो मत। समय देखिए आप किन चीज़ों से डर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको डरा रही, कौन सा व्यक्ति आपको डरा रहा है। आपके परिवार में कोई है, आपके पड़ोस में कोई है, ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप डरते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको डरा रही, या ऐसी कोई आदत है जो आपको डरा रही है, जिसने आपको कंट्रोल किया हुआ है, क्यों ना प्रभु के सामने रखे और परमेश्वर से मदद। धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए प्रभु, और आप हमारे बीच में हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे और हम सबसे कह रहे हैं मैं हूँ डरो मत। आप प्रभु हम डरे हैं, हम निराशा में, हम दुखी हैं, और प्रभु हमें मालूम है कि आप ही इन चीज़ों से, इस परिस्थिति से मुझे और हम सबको निकाल सकते। और प्रभु आज हमने वचन में सुना, सीखा और उत्साह पाया कि आप कह रहे हैं मैं हूँ डरो मत। हम आपके पास आते हैं, अपनी दुविधाएं, अपनी आते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी मदद कर सकते। हाँ प्रभु हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान देते हैं, अपने पूरा समर्पण वाला जीवन जीते, अपने जीवन की चाबी, अपने घर की चाबी हम आपके हाथ में देते हैं और कहते हैं आप मालिक है प्रभु, आप हमें चलाइए जैसा आप चलाना चाहते हैं। हाँ प्रभु और विश्वास करते हैं जब हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे, हमारा जीवन आपकी इच्छा में चलेगा और वो काम हम कर पाएंगे, वो चीज़ें होते हुए देख पाएंगे जो आपको महिमा लाती है, जो आपके राज्य की बढ़ोतरी करता है। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आए हुए हर भाई बहन पर आशीष हो, और जो भी वचन बोया गया 100 गुना फल लाए, हम आपके वचन में, आज्ञा पालन में, भय में और बढ़ते हैं। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ जब तक आप नहीं आते हम सबके साथ प्रार्थना करते यीशु के नाम। थैंक यू आप सबको।